पीएलएस मार्शल स्पिरिट के पिछले एपिसोड में हमने देखा था चैंग फेंग ने वहां पर एक ट्रेवलर की मदद की थी, जिसके बदले में उसने एक आयरन प्लेट दे दी थी। जिसके बाद चैंग फेंग वहां से चला जाता है, जिसके बाद उसे दो मॉन्स्टर के लड़ने की आवाज आती है, जिसके बाद वो वहां पर चला जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन दोनों मॉन्स्टर को देखते हैं। तभी वो बियर उस ब्लैक ब्लड स्नेक पर गुर्राता है, जिसके बाद वो स्नेक भी गुर्राते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद चैंग फेंग सोचने लगता है, अगर ये ब्लैक ब्लड स्नेक यहाँ पर है तो जो मर्चेंट ने कहा तो मैं उसके लिए कोशिश तो कर ही सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर वो मर्चेंट भी आ जाता है और उसे हाई-फाई करने लगता है। जिसके बाद वो ये देखकर परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बियर उस ब्लड स्नेक पर हमला कर देता है, लेकिन वो ब्लड स्नेक आसानी से उसके हमले से बच जाता है। जिसको देखने के बाद वो बियर काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्नेक उसका पीछा करके उसे वहीं पर मार देता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसको देखने के बाद चैंग फेंग भी काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो मर्चेंट वहाँ पर आता है और कहने लगता है शायद अभी स्नेक कहीं बाहर गया है तो हमें वो हेवन और अर्थ का ट्रेजर मिल सकता है। जिसके बाद ब्लैक स्नेक का पीछा करने के बाद वो उसकी गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसे देखते हुए कहने लगता है कि वो हेवन और अर्थ का ट्रेजर यहीं पर है। जिसके बाद चैंग फेंग कहने लगता है अगर वो यहाँ पर भी है फिर भी हम इस ब्लैक स्नेक के अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है, हमें उसको बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी थोड़ी देर के बाद हम चैंग फेंग को एक बोल से भागते हुए देखते हैं। तभी वो बोल चैंग फेंग का पीछा करने लगता है और तभी वो चैंग फेंग पर हमला कर देता है। जिसके बाद चैंग फेंग उसके हमले से बचकर वहां पर एक माउंटेन के पीछे छुप जाता है। तभी वो हमला सीधा जाके केव पे लग जाता है। जिसके बाद वहां पर गुर्राने की आवाज आने लगती है। तभी वहां से वो ब्लैक स्नेक बाहर निकलता है, जिसको देखने के बाद वो ब्लू वुल्फ काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो स्नेक उसका पीछा करने लगते हैं। ये देखने के बाद चैंग फेंग और वो मर्चेंट भी उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद उन्हें वो व्हाइट जेड लोटस भी दिखाई देता है। तभी वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी चैंग फेंग पर गुफा के पॉइजन का असर होने लगता है। तभी वो उस असर से बचने के लिए वहां पर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी वो मर्चेंट एक पोटली बाहर निकलता है और कहने लगता है मैं इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर था। जिसके बाद चैंग फेंग उससे पूछने लगता है ये क्या चीज थी। जिसके बाद वो कहने लगता है इस पाउडर से हम उसके पॉइजन को कम कर सकते हैं, जिसके बाद हम पे इसका कोई भी असर नहीं होगा। तभी वो उस लोटस के पास चले जाते हैं, जिसको देखने के बाद वो मर्चेंट कहने लगता है अब हम इसे किस तरह से निकाले। तभी वहां से हमारा हीरो चैंग फेंग सीधा जाता है और उस लोटस को निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे भी उस लोटस को निकालने में परेशानी होती है, लेकिन आखिरकार उस लोटस को निकाल लेता है। जिसके बाद चैंग फेंग उस व्हाइट जेड ऑर्चिड को अपने एक बॉक्स में रख देता है। जिसके बाद उसे वो उसी स्पेस बैग में रख देता है, जिसको देखने के बाद वो भी हैरान होता है। जिसके बाद चैंग फेंग कहने लगता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, और हमें यहाँ पर सांप के वापस आने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जिसके बाद चैंग फेंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद वो कहने लगता है लेकिन हमने तो पाउडर का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद वो कहने लगता है हाँ, पाउडर का इस्तेमाल स्नेक के पॉइजन को कम कर सकता है, लेकिन व्हाइट जेड ऑर्चिड में भी अपना पॉइजन होता है जिसे वो सप्रेस नहीं कर सकता। तभी वो मर्चेंट चैंग फेंग से वो बॉक्स ले लेता है और कहने लगता है पहले मैं ये बॉक्स लेने वाला था और तुम्हें मेडिसिन देकर ठीक करना चाहता था, लेकिन अब ये ब्लैक स्नेक वापस आ चुका है, इसीलिए मेरे पास तुम्हें बचाने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे ये फ्लावर जरूरी चाहिए। जिसके बाद वो उस पर एक इनविजिबल ब्लैंकेट डाल देता है और कहने लगता है काश तुम इससे छुप पाओ, और वहां से भाग जाता है। तभी जैसे ही वो उस गुफा से बाहर जाता है, बाहर ही वो ब्लैक जेड स्नेक खड़ा होता है। जिसके बाद वो उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद वहां पर चैंग फेंग आकर उसे बचाकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद चैंग फेंग वहां से भागते हुए कहने लगता है तुम चिंता मत करो। जिसके बाद वो कहने लगता है तुम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं। तभी वो आदमी चैंग फेंग से कहने लगता है अगर तुम यहाँ से भाग सकते हो तो प्लीज भाग जाओ और मेरे लिए इस बॉक्स को बचा लो। जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी चैंग फेंग भागते हुए उस बॉक्स को अपने स्पेस बैग में रख देता है और उसे साइड में फेंक देता है। जिसके बाद उस स्नेक से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद चैंग फेंग वो जो नई टेक्निक उसने सीखी थी उससे उस स्नेक पर हमला करता है, लेकिन उस स्नेक को उस हमले से कुछ नहीं होता और उल्टा वो चैंग फेंग पर हमला कर देता है। जिसके बाद चैंग फेंग वहां से दूर उड़ जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें चैंग फेंग के घर के पास सनशिन और सनशू को दिखाया जाता है। तभी दो लोग उनके पास आते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं कि मास्टर चैंग फेंग अभी घर पर नहीं है। जिसको सुनने के बाद सनशिन अपने फादर से कहने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर जैंग और सीनियर चैंग को उसने हरा दिया होगा। जिसके बाद सनशू कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है चैंग फेंग इतना ज्यादा ताकतवर है, और वो उन लोगों को चैंग फेंग को ढूंढने के लिए कहता है और कहने लगता है उन दोनों लोगों को भी ढूंढो, क्या वो जिंदा है या मर चुके हैं। तभी दूसरी तरफ हम चैंग फेंग को उस स्नेक से भागते हुए देखते हैं। तभी वो भागते हुए एक वाटरफॉल के पास चले जाता है। तभी वो वहां से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उसका ट्रेजर भी एक वहीं पर गिर जाता है। तभी हम उस ब्लड
ब्लड स्नेक को देखते हैं जो चैंग फेंग को देखने लगता है। तभी उसे वहाँ पर दूसरा स्नेक दिखाई देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चैंग फेंग भी वहाँ पर तैरते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद हम चैंग फेंग को उस पानी से बाहर आते हुए देखते हैं। तभी वो सोचने लगता है, अगर जे स्नेक और ब्लड स्नेक एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते तो आज मेरा बचना मुश्किल हो जाता। अगर आखिरी समय पे मैंने उस ब्रोंज मिरर को नहीं देखा होता शायद मैं वहाँ से भाग नहीं पाता। जिसके बाद चैंग फेंग आगे जाकर एक पत्थर के पास बैठ जाता है। तभी वो उस बॉक्स को बाहर निकालता है। तभी वो उस फ्लावर को देखते हुए सोचने लगता है, इससे मेरी पूरी बॉडी हील हो सकती है। जिसके बाद वो वहीं पर कल्टीवेशन करने लगता है। जिसके बाद देखते ही देखते वो अपनी एनर्जी से पूरी तरह से उस फ्लावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद देखते ही देखते उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं और वो 5th स्टेज में भी ब्रेक थ्रू कर जाता है। जिसके बाद वो खुश होते हुए कहने लगता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा, और जिससे पहले मैं सेक्ट के लिए वापस निकलूं उससे पहले शायद मैं 6 स्टेज तक भी पहुंच जाऊं। तभी वहां पर चैंग फेंग को भूख लगने लगती है। तभी वो अपने बैग से एक मीट निकालने लगता है और कहने लगता है पहले मुझे पेट भर लेना चाहिए। तभी हम देखते थोड़ी देर के बाद उस मीट को पकाने लगता है, कहने लगता है काफी ज्यादा अच्छी स्मेल है इसकी। तभी वहां पर एक बोल पाता है जो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उस बोल को देखते हुए चैंग फेंग कहने लगता है, अच्छा विंड वुल्फ। तभी वो विंड वुल्फ चैंग फेंग पर हमला कर देता है। जिसके बाद चैंग फेंग उसके हमले से बचते हुए कहने लगता है, ये वुल्फ तो काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा है। जिसे देखकर वो विंड वुल्फ फिर से वहां पर चैंग फेंग पर हमला करता है। जिसके बाद चैंग फेंग भी अपने पावर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वुल्फ का अटैक सीधा उसके हमले को चीरते हुए चैंग फेंग के तरफ बढ़ता है, लेकिन चैंग फेंग उसे आसानी से डॉज कर देता है। तभी वो वुल्फ घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद वहां पर उस वुल्फ के बच्चे आते हैं। जिसके बाद वो बच्चे अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसको देखने के बाद चैंग फेंग भी अपने हमले को वहीं पर रोक देता है। तभी वो उसे अपने मास्टर की याद आने लगती है। जिसके बाद चैंग फेंग उन पर कोई भी हमला नहीं करता है और उसे अपने मास्टर की याद आ जाती है और वो उन्हें वहीं छोड़कर एक पत्थर पर बैठकर उन्हें याद करने लगता है। तभी वो कहने लगता है, मास्टर आप कहाँ पर हो। तभी चैंग फेंग उन बोल के बच्चों को देखता है जो कि उस मीट को देख रहे थे। तभी चैंग फेंग उनके साथ थोड़ी देर उस मीट के साथ खेलने लगता है। जिसके बाद वो एक मीट का टुकड़ा उन बच्चों को दे देता है। जिसके बाद वो बड़े बोल के लिए भी एक मेडिसिन दे देता है। जिसके बाद वो पत्थर पर बैठकर वहां पर मीट को खाने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर चैंग फेंग सो रहा होता है और बोल के बच्चे और बोल भी सो रहा होता है। तभी बोल वहां पर उड़ जाता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। तभी उसकी तरफ 3 हमले उड़कर आते हैं, जिसमें से एक उस बोल को लग जाता है। तभी चैंग फेंग की भी नींद खुल जाती है। तभी चैंग फेंग भी उठकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां पर एक बाला फिर से आता है जिसे चैंग फेंग आसानी से पीछे हटा देता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो अपनी टेक्निक का वहां पर इस्तेमाल करता है, जिस टेक्निक का नाम होता है लुओ यंग फुटप्रिंट। जिसके बाद एक फोनिक चैंग फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो बुल बीच में आकर चैंग फेंग को वहां पर बचा लेती है। तभी वो आदमी भी नीचे आ जाता है और ये एपिसोड भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। गाइस आपको आज का एपिसोड कैसे लगा कमेंट में बताइए, और अगला एपिसोड आपको सोन देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।